गुड मॉर्निंग एवरीवन। हायर डेस्टिन में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों में अपने आप को जो है लेकर जा सकें, खुदा के कलाम से उसकी सूरत को जो है वो देख सकें और जो खुदा की हिदायतें हैं या खुदा के वचन हैं उससे हम सीख सकें। इससे पहले कि आज हम गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। और खुदावंद, हमने हमेशा आपके सामने अपने आप को जब भी पेश किया खुदावंद, हमने रियलाइज किया कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम इंसानों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम सब के सब जो है वो पापी हैं और एक भी धर्मी नहीं है खुदावंद आपके कलाम के अनुसार। पर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, जो हमें धर्मी बनाता है। आपका लहू जो हमें साफ करता है और हमारे गुनाहों को माफ करता है। हम आपके लहू को खुदावन महिमा देते हुए खुदावन आपके चरणों में आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज भी खुदावन आप हमें हमारे सारे गुनाह गलतियों से माफ कर दें और धो के साफ कर दे। खुदावन आप बढ़े, हम घटे और आप बोले, हम सुने। आपका नाम मुबारक ठहरे खुदावन। आपके वचन के बिना खुदावन जिंदगी नहीं, क्योंकि आपको छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास तो जिंदगी के शब्द हैं। खुदावन आप ही रोटी हैं, आप ही वचन हैं, आप ही रोशनी हैं। आप ही हमारे लिए याजक हैं और आप ही हमारे मेमने हैं। आप ही हमारे न्यायाधीश हैं खुदावन। सब कुछ आप ही जब बन गए तो हम किस बात का डर करें, किस बात का खौफ करें, किस बात से हम घबराएं। इसीलिए आपके वचन में बार बार हमें ना डरने के लिए कहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आप पर भरोसा कर पाते हैं। खुदावन आपके वचनों को जैसे हम पढ़ें वैसे हमारे विश्वासों को बढ़ाएं, ताकि हम आप पर भरोसा करें। और खुदावन कोई भी हमें ना तलवार ना मौत ना ऊंचाइयां ना गहराइयां खुदावन आपके प्यार से हमें अलग कर सके। आप हमारे जीवनों में हमेशा ऊंचा किया जाए और खुदावन आपकी महिमा होती रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सॉरी। सो हमने देखा कि किस तरह से मिक्स्ड भीड़ ने जो है वो कंप्लेंट्स करनी शुरू की, और वो मिक्स भीड़ भीड़ जो है उसने जो है वो इजरायलियों को कंप्लेन करने की जो है वो बढ़ावा दिया। और फिर उसके बाद हम आज देख रहे हैं नंबर्स उसकी 12 अध्याय में कि वो ही इन्फ्लुएंस, वो ही जो तरबियत है, वो इवन की मूसा के घर में भी जो है वो आ गई, कि वो भी जो है अनसेटिस्फाइड हुए, डिसकंटेंट हुए, यानी संतुष्टि उनको नहीं हुई। और उन्होंने जो है मूसा के विरोध में जो है वो बातें जो है वो की। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 24 अध्याय उसकी 24 आयत में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ देते हैं। जी। 24 की 24। जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और उद्धार अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरपा दे। सो यहाँ पर भी न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि अंत के दिन, इससे पहले कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, कैसा जो है वो समय होगा, कैसे जो है वो लोग होंगे। यहाँ पर भी बयान किया गया है कि जो झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता, यानी बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो खुदा को समझ सकते हैं। पर एक्सपीरियंसेस के लिए जो है यहाँ पे खुदा जो है वो चेतावनी क्या दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि मसीह है पर झूठा मसीह भी है, नबी हैं पर झूठे नबी भी हैं। सो यहाँ पर भी परमेश्वर जो है
कह रहे हैं कि वो नबियों से बात करते हैं, किस कैसे, रोया के जरिए से या स्वप्न के जरिए से जो है अपने दासों के साथ या अपने नबियों से जो है वो बातें कर रहे हैं। बट झूठे नबी, जैसे कि हमने देखा कि हारून और मिरियम जो थे वो बेशक नबी थे। मिरियम जो है नबिया है, हारून जो है हाई प्रीस्ट है, जो कि जीसस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने तरबियत जो है वो शैतान की दिखाई, वो क्या बन गए? झूठे मसीह बन गए, मसीह ही बन गए, और झूठे ही भविष्यद्वक्ता जो है वो बन गए। और इनफैक्ट क्या हो रहा है कि उनकी अपनी ह्यूमन नेचर के कारण जो है वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हम देख सकते हैं कि लोगों के ऊपर पड़ता है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नाश हो सकते हैं। जब 12 जासूस जो है मूसा ने भेजे, तो 12 में से 10 ने जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट जब दी कि हम नहीं जीत सकते हैं, तो देखने को क्या मिला कि 2 जन की रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव थी कि खुदा हमें वो देश दे सकता है, किसी ने उसकी नहीं सुनी। सब ने पत्थर उठाए और यहोशू और कैलब को जो है वो मारने की कोशिश की। और 10 जो मेजॉरिटी थी, जो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे, सभी ने उन पर जो है वो विश्वास किया। सो हम देख सकते हैं कि जब हम अपनी तरबियत बदलते हैं, जब हम खुदावन यीशु मसीह के जैसे नहीं दिखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही बुरा दूसरे लोगों पर भी जो है वो पड़ता है। और उसके कारण खुदा जो है फिर अपनी जजमेंट जो है वो देते हैं। कल भी हमने बात की कि जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्या मूसा ही नबी है जिससे खुदा बातें करता है, तो खुदा ने जो है वहीं पे उन दोनों को जो है वो तोल दिया। और तोलने पर जो है खुदा किस तरह से मूसा की गवाही दे रहे हैं कि मूसा जो है वो सबसे हलीम जो है वो व्यक्ति है। और फिर खुदा ने कहा कि मैं नबियों से तो स्वपन या रोया के जरिए से बात करता हूँ, पर मैं मूसा के साथ क्या हूँ? रूबरू जो हूँ वो बात करता हूँ। सो खुदावन ने जब उन दोनों की कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी, यानी उनकी विशेषताओं को जब उन्होंने तोला, तो हम देख सकते हैं कि मूसा जो था वो बेहतर निकला बनिस्बत के मरियम के और या हारून के। और इसलिए खुदा ने उन्हें जो है तंबू के पास जो है वो बुलाया। तंबू जो कि उसका निवास स्थान है, जहाँ पर उसका तख्त है, जहाँ पर खुदा अपने तख्त पर बैठकर जो है वो न्याय देता है। तो जब न्याय दिया, तो क्या दिया कि मरियम जो थी उसे उसी टाइम जो है वो कोढ़ हुआ। सोचने में आता है कि मरियम को ही कोढ़ क्यों हुआ, हारून को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? वेल, जितना जिसका पाप है उतनी उसकी सजा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे। तो यकीनन अगर मरियम के ऊपर ही कोड आया है, तो इसका मतलब कि इनिशिएटर जो है या जिसने प्रोटेस्ट किया है, जो प्रोमिनेंट या प्रिंसिपल प्रोटेस्टर है यहाँ पर, वो हारून नहीं था, वो मिरियम थी। तो इसलिए खुदा ने मिरियम को, क्योंकि मिरियम ही नबी थी, और मिरियम अपनी इस टैलेंट को मूसा जो कि दूसरा नबी है दिखाया गया है, उसके टैलेंट के साथ जो है वो कंपेयर कर रही है। और बाइबल में लिखा है पहली बात कि खुदा अपनी इच्छा के अनुसार इफ्सियों उसके 4 में कि हर एक को जो है वो वरदान देता है। तो जब खुदा हमें वरदान दे रहा है, तो हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है किसी और के साथ, बल्कि जो खुदा ने हमें वरदान दिया है उसको जो है वफादारी के साथ जो है हमें उस पे काम करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब पैराबल आता है कि तोड़े दिए गए, तो मैटर नहीं कर रहा था कि उससे किसको 5 दिए गए, किसको 4, किसको 1 दिया गया। मैटर ये कर रहा था कि क्या उन्होंने उस पर वर्क किया है, क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरह से किया है। तो जब वहां पे ये दिखाया गया कि 5 वाल जिसको 5 दिए थे वो 10 बन गए, जिसको 2 दिए थे उसको 4 बन गए, तो उसका अर्थ ये है कि वो एफर्ट जो है वो कर रहे थे, वो उसे जो है इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो जो है वो बढ़ जाए। बट जिसके पास एक था उसने दबा दिया, तो खुदा के वचन में उसे लेजी
जो है वो इंसान कहा गया है, दुष्ट इंसान कहा गया है। सो यानी जो अपने दिए हुए तोड़े पर काम नहीं करता है, वो इंसान क्या है, दुष्ट जो है वो कहलाया गया है। तो उसका परिणाम या उसकी डेस्टिनी ये थी कि वो खुदा के मेज तक नहीं पहुंचा, और उस भोज को जो है वो नहीं खा सका, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में हम देखते हैं कि मेमने के ब्याह का भोज, अ, जो लोग उसके उसके साथ हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र जो है वो धोए हुए हैं, वो उसके साथ सोए की बादशाह में जो है वो जाएंगे। सो यहाँ पर मिरियम या मरियम जो है वो कोढ़ से जो है वो भर गई, और देखते ही देखते उसका कोढ़ जो है पूरे शरीर में जो है वो हो गया, और वो कोढ़िन जो है वो बन गई। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर कोई भी इंसान कोढ़ी बनता है तो उसे जो है कबीले से या उसे कैंप से जो है वो बाहर रखा जाता है। जैसे आज भी अगर जो भी लेपर्स होते हैं वो इंसानों के बीच में नहीं रहते, उनको अलग से एक और होम दिया जाता है, जिसपे जो है वो रहते हैं। सो इट्स मेडिकल टर्म में इसे हम जो है वो आइसोलेशन टेक्निक कह रहे हैं, जिससे कि उनका जो रोग है वो दूसरे लोगों को ना पड़े। सो अब क्या होता है, आइए देखते हैं 11वीं आयत में। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून मूसा से बात कर रहा है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। सो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, हे मेरे प्रभु, यानी हारून ये रियलाइज कर रहा है कि ही इज सुपीरियर। उसका जो ओहदा खुदा ने दिया है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पर, और ये भी रियलाइज कर रहा है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि पाप हमसे हो जाता है पर रिपेंटेंस हमें बचा सकती है। यहाँ पर उसकी उसकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो उसकी रिपेंटेंस को दिखा रहे हैं, कि वो रियलाइज कर रहा है कि उसने मूर्खता की है। इट वाज अ फुलिशनेस, कि हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने जो है कंपेयर किया है या हमने ईर्खा की है, और हम जो है मूसा पे जो है वो दोष लगा रहे हैं। इनफैक्ट मूसा पे दोष नहीं लगा, खुदा पे दोष लगा, कि क्या खुदा सिर्फ मूसा से बात करता, हमसे बात नहीं करता। और अ, फिर उसने उस मूर्खता को पाप भी कहा, कि ये हमने पाप किया है, पर ये पाप हम पे ना लगने दे। सो दूसरे शब्दों में, हैव मर्सी अपॉन अस। और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो वो अब यहाँ पर जो हारून का अम, अ, शब्द हैं, वो ये दिखाते हैं कि अब हारून जो है वो इंटरसीड कर रहा है, किसके लिए, अपनी बहन के लिए कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी बहन है उनकी, और उनके उसके लिए इंटरसीड कर रहा है। गॉड इज ऑलवेज हैप्पी व्हेन वी रिफ्लेक्ट क्राइस्ट। अगर यीशु मसीह इंटरसीड कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम जब किसी के लिए दुआएं करते हैं तो वी आर रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट। सो इससे जो है हम देखते हैं कि खुदा की इमेज जो है रिफ्लेक्ट होती है। हारून इसलिए बच गया क्योंकि हारून ने उसी समय रियलाइज किया, जैसे आई थिंक मरियम जो है वो कोर्ट में हो रही होगी, उसी दौरान उसको देखते देखते उसने रियलाइज किया, मैंने भी पाप किया, मुझे माफ कर दो। सो पतरस जो है वो पानी में डूब रहा था, उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने जो है उसी समय जो है उसे बचा लिया। सो हम देखते हैं कि हमारे जुबान से और हमारे दिल में रियलाइजेशन होने पर हम जुबान पे कहते हैं, खुदा रहम कर। दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी शब्द जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारी जिंदगियों में जरूरी है। सो हारून ने कहा कि हे प्रभु, सो उसको जो है रिस्पेक्ट दे रहा है, हे प्रभु कह के, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए समान ना रहने दे। सो उसके लिए इंटरसीड किया जा रहा है कि उसको भी रिवाइव कर दे, उसको भी रिस्टोर कर दे, उसकी भी देह जो है वो ऐसा ना होगी अधगली, यानी
मौत के जैसे अदगली मतलब मरने के समान जो है उसकी देह जो है वो ना हो, क्योंकि कोड जो है वो देह का है, स्किन का है। सो कोड क्या करता है, आपकी उंगलियां खाने लग जाता है, आपके मांस जो है वो खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए उनके हाथ जो है, आप देखेंगे कोड़ियों के इस तरह से होते हैं, उनके ये सारी जो है वो खाई 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 गई होती है स्किन। सो इसलिए अधगली सी स्किन को जो है वो उसके मैनिफेस्टेशन को, उस डिजीज की मैनिफेस्टेशन को जो है वो दिखा रहा है। सो मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। अब पाप हुआ है। यूहन्ना की पत्री में, पहली पत्री में भी यूहन्ना कह रहा है कि पहली बात कि तुम पाप ना करो, पर अगर तुम पाप कर देते हो तो तुम्हारे पास आ, एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। सो उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं पाप तो हुआ, बट रियलाइजेशन और रिपेंटेंस के कारण, और फिर उसके बाद दुहाई दी खुदा को मूसा ने। सो आप देखेंगे कि एक की रिपेंटेंस से पूरी फैमिली जो है वो रिस्टोर हो सकती है। आज अगर हम माफी मांग लेते हैं या हम अपने कामों को सीधा कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा परिवार भी जो है वो रिस्टोर हो सकता है। सो मूसा ने ये कह कर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। सो उसने जो है उसके लिए फॉरगिवनेस यहाँ पे दिख रही है कि वो अपनी बहन को फॉरगिव कर चुका है, और फिर उसके बाद अपनी बहन के लिए इंटरसीड कर रहा है। तीसरी चीज, इंटरसेशन के बाद वो खुदा से चंगियाई जो है वो मांग रहा है। सो हमारी जो पाप है वो एक तरह का वायरस है। जैसे मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद जुकाम हो जाएगा, तो वायरल इन्फेक्शन जो है मुझे लग रहा है। सो वायरस की तरह है। पर जब हम चंगे हो जाते हैं, जब ये सबसाइड हो जाएगा, कोई साइन मेरे पे नहीं होगा, तो उस हीलिंग का अर्थ ये होता है कि वायरस जो है वो क्या कर दिया गया है, खत्म बॉडी से हो गया है, और मैं जो हूँ वो बेहतर महसूस कर रही हूँ। सो इसलिए जो पाप है वो एक वायरस है, जब हमारी जिंदगियों में आता है तो जिंदगी उथल पुथल जो है वो कर देता है। बट जब हम प्रार्थना रिपेंटेंस करते हैं कि खुदा हमें माफ कर, हमने पाप किया है और खुदा हमें माफ करता है, तो अल्टीमेटली हीलिंग जो है वो जिस्म में, रिलेशनशिप्स में जो है वो खुदा की जो है वो आ जाती है। 14वें वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती। वो 100 व 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, खुदा का जो हुक्म था वो यही था कि जो कोड़ी है, हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन या उन्हें 7 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाए। फिर उसके बाद हाई प्रीस्ट जाकर उसका इंस्पेक्शन करता था कि ये डिजीज जो है वो एक्टिव है, या ये डिजीज जो है वो जस्ट फॉल्स मैनिफेस्टेशन दे रही है, यानी सिर्फ महज ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो बीमारी के हैं पर बीमारी नहीं है। सो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि अगर उसका बाप उसके मुंह पे थूक देता तब भी तो वो 7 दिन रहती। तो इट मीन्स खुदा अभी भी अपना रिलेशनशिप, चाहे वो हमें डांट रहा हो, चाहे वो हमें सजा भी दे रहा हो, पर वो एक बाप की तरह जो है हमारे साथ बिहेव करता है। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि अच्छा माँ बाप जो है वो छड़ी को उठाता है, या बच्चे को जो है वो छड़ी मारता है ताकि वो सुधर जाए। सो एक माँ बाप प्यार भी करते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं चीजों को, सप्लाई करते हैं चीजों को, प्रोटेक्ट भी करते हैं, पर साथ साथ में छड़ी भी कई बार जो है वो मारते हैं। सो इसलिए यहाँ पर चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, जब मरकुस उसके 2 अध्याय में अधरंग का हमारा 4 दोस्तों के जरिए से लाया गया, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सो वो रिलेशनशिप जो है वो हमेशा कायम रहता है, हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो। जब हम पाप ही में थे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा। सो हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो रिलेशनशिप जो एक बाप का बेटे के साथ होता है
वो रिलेशनशिप कभी भी जो है वो खत्म नहीं करना। डांटते हुए, छड़ी मारते हुए भी वो क्या रिलेशनशिप कैरी कर रहा है, एक बाप की तरह। तो इसलिए अगर हमारी जिंदगियों में भी कभी छड़ी आ, लगा हो कि खुदा ने छड़ी उठाई है, तो इस बात से भी खुश हों, क्योंकि खुदा जो है हमें एक बाप की तरह जो है वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भी जब ये उदाहरण दी है तो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं जी खुदा, मरियम को, हारून को और मूसा को, कि ही इज लाइक अ फादर। और वो करेक्ट कर रहे हैं कि ये तरबियत जो है तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह हमारी एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने पिता को हमेशा क्या किया है? ऊंचा किया है, उसके साथ कंपेयर नहीं किया। इसीलिए पौलुस फिलिप्पियुस के दूसरे अध्याय उसकी 5 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि तुम्हारा मन भी मसीह के जैसा हो, जैसा मसीह में था, सो मसीह का था। क्योंकि वो खुदा होता भी उसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ नहीं की, बल्कि वो क्या हो गया? हलीम हो गया। और उसके हलीम होने से क्या हुआ? पिता ने उसका नाम सबसे ऊंचा जो है वो कर दिया। सो जो भी खुदा हमें दे रहा है उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। हलीम रहें और खुदा के सामने डरते और कांपते हुए जो है वो आए। और अपने आप को कभी भी किसी से ऊंचा समझने की जो है वो जरूरत नहीं है। हम सभी पापी हैं और हम सभी ने पाप किया है। और इसलिए आ, अगर रिपेंटेंस है, अगर हम अपने जीवनों को बदलते हैं, तो उसके लिए जो है हमारे लिए माफी भी है। इसीलिए नीति वचन उसका 28:13 में लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सो यहाँ पर जब मरियम ने पाप किया, मरियम को सजा हुई, छड़ी हुई, तो परमेश्वर ने ये बताने की कोशिश की कि वो पिता है और उसकी जो है वो बात गलत थी, इसलिए उसे लज्जा जो है वो सहनी पड़ी है। पर अब 7 दिन के लिए क्या होगी? वो कैंप से बाहर होगी। एक औरत अपने कबीले से, अपने कैंप से जो है वो बाहर कर जाई तो कर दी जाए रात दिन अकेली। तो कितना डिफिकल्ट है इस चीज को। बट खुदा ने जो है अपने जो लॉज दिए थे कि उसकी बीमारी, हालांकि खुदा ने दी, उसकी बीमारी जो है दूसरे लोगों को ना आए, इसलिए खुदा ने जो है वो मेजर्स लिए कि उसे जो है वो 7 दिन के लिए बाहर जो है रखा जाए। 15 दिन। सो मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही। और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया, यानी वहां से खुदा का खुदा की प्रेजेंस भी नहीं उठी। सो गॉड इज सो ग्रेशियस इवन इन अवर बैड सर्कमस्टांसेस। और या फिर हमारी जब छड़ी पड़ती है तो वो कहीं जाता भी नहीं है छोड़कर, वहीं पर होता है, ताकि हम उसकी मर्सी को भी जो है वो रिसीव करते हैं। पर एक दिन जो है उसकी मर्सी भी हमें फील नहीं होगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में जब आग और गंधक के साथ उन सभी दुष्ट और दुष्ट लोगों को जो है खत्म किया जाएगा। वो मौत जो है वो भयानक क्यों है? क्योंकि उस मौत में, उस छड़ी में मर्सी नहीं है, दया जो है वो नहीं होगी, और द पीपल विल पैरिश। यहाँ पर सिर्फ छड़ी जो है खुदा ने उठाई है उसको सिखाने के लिए, एक लेसन सिखाने के लिए। बट खुदा की प्रेजेंस भी तब तक वहां से नहीं उठी जब तक मरियम जो है वो छावनी में आ नहीं गई। उसके बाद उन्होंने एसरोत से प्रस्थान करके परान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। और उसके बाद आ, हम देखते हैं कि हैसरोत से उन्होंने अपने प्रस्थान किया और परान के जो है वो जंगलों में आ गए। सो खुदा उस जर्नी में भी, उनकी गलतियों में भी उनको करेक्ट कर रहा था, बट साथ ही साथ उनके साथ भी था, ताकि आ, वो जो उनके लिए जो दर्द है वो इतना ना हो कि वो सहने के योग्य ना हो। सो यकूब की पत्री में लिखा कि खुदा इतना
इतना टेम्पटेशन नहीं देता कि जो हम बेयर ना कर सके। उसकी प्रेजेंस ही है जो हमारी हेल्प करती है कि हम उन चीजों को जो है वो समझ सकें या बेयर कर सकें। सो इसलिए पहली चीज कि हम पाप ना करें, पर अगर कर देते हैं हमारे पास ऐसा एडवोकेट है जिससे हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, अपने अधर्म के कामों को जो है साफ करवा सकते हैं, हम चंगे हो सकते हैं, हम पाक हो सकते हैं, और फिर उसके गले में जो है वो शामिल हो सकते हैं। गॉड इज वेटिंग। प्रोडिगल सन में भी बेटा बेशक छोड़ के चला गया, बट पिता जो है उसका रास्ता हमेशा ताकता रहा। और जब उसने दूर से ही अपने बेटे को आते देखा, तो बाइबल में लिखा कि वो भागा अपने बेटे के पास, और उसने वो तमाम चीजें उसको दी, उसको कपड़े, उसको अंगूठी, उसको जूते दिए, जो ये बताता था कि उसने उसे अपने डेरे में जो है वो एक्सेप्ट किया है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारी इंतजार में रहते हैं। नए नियम में भी यही जो है वो रवैया हमें देखने को मिलता है कि खुदा इंतजार में है कि कब हमारे मेरे बच्चे जो है आएंगे और वो उन्हें जो है एक्सेप्ट करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, आ, जो पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार है। क्योंकि पश्चाताप, बपतिस्मा यानी सफाई को दिखा रहा है। पश्चाताप अपने पापों को रियलाइज करने को जो है वो दिखा रहा है। जो अपने पापों को मान लेता है और उससे छोड़ देता है, अपने आप को साफ कर लेता है, वो क्या पाएगा? चंगाई को पाएगा। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचनों के लिए जो आपने हमें दिया। आप सचमुच में कभी नहीं बदलते, आज कल और अब तक एक से हैं। आपके वचन, आपकी तरबियत और आपके कानून खुदावन एक सा है। हमने भी पाप किया है खुदावन, हम भी रियलाइज करते हैं और हम उसकी क्षमा चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है हम पर दया करे। हम इंसान हैं और खुदावन माँ की कोख से ही हम पापी गिने गए हैं। हमें ऐसी कोई लियाकत नहीं कि हम अपने आप को साफ कर सकें। ना नीग्रो अपने बालों को सीधा कर सकता है और ना ही चीता अपनी धारियों को उड़ा सकता है। वैसे ही हम हैं खुदावन, बट हम शुक्रगुजार हैं आपके लहू के लिए, जिस लहू के वसीले से हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं। उस नाम के वसीले से, जो नाम यीशु है, जिसके वसीले से हम पिता के पास पहुंचते हैं। आज उसी नाम के वसीले से हम अपने आप को, अपने पापों को मानते हुए आपसे क्षमा चाहते हैं, दया चाहते हैं। हमें चंगा करें, ब्लेस करें खुदावन। जो दुख है हमारी जिंदगियों में, जो चैलेंजेस हैं, फेयर हैं, हम खुदावन उसकी तरफ अपनी नजरें नहीं, पर आपकी तरफ अपनी नजरें कर सकें। हमें हर एक आशीष और बरकत से नवाजें जो आप देना चाहते हैं। आपकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह को ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।